किसी शायर ने कहा है, ए बुरे वक्त जरा तमीज से पेश आ, क्योंकि समय नहीं लगता समय बदलने में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं कुंभ राशि के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, तो सभी कुंभ राशि वालों का स्वागत है। कर्मों के फलदाता ग्रह, न्याय के देवता ग्रह, दंड देने वाले ग्रह शनिदेव मार्गी से वक्री हो रहे हैं। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक एक लंबा समय तक शनिदेव वक्री रहेंगे मीन राशि में। शनि का वक्री होना, आपके द्वितीय भाव में शनि का वक्री होना आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। साढ़े साथी का तीसरा चरण भी चल रहा है। क्या साढ़े साथी और पीड़ादायक हो जाएगी या साढ़े साथी में रिलैक्स होगा? क्या फल मिलने वाला है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली पर विचार करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली को अच्छा करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपके सामने है। आप फोन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वक्री शनि जो है कहाँ से, सेकंड हाउस से चौथे, 8वें और 11वें घर को देखेंगे। शनि की दृष्टि भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वक्री ग्रह जो है ना बहुत तेजी से रिजल्ट देते हैं। वक्री ग्रह जो होता है उसका रिजल्ट बहुत तेजी के साथ आपकी जिंदगी में आता है। कई बार सोचने समझने का मौका नहीं मिलता। द्वितीय भाव में जब शनि वक्री होंगे तो इसका जो परिणाम है आपके परिवार के ऊपर भी और आपके पैसों के ऊपर भी पड़ेगा। शनिदेव लग्न और 12वें भाव के आपकी कुंडली में स्वामी भी हैं और साढ़े साथी भी चल रही है। तीसरा चरण है, उतरती हुई साढ़े साथी भी है। आपके जो कुछ अधूरे सपने थे, आपकी जो ख्वाहिशें थी, आपकी जो कुछ अधूरी छूटी हुई ख्वाहिशें थी, वो आप पूरा करने में थोड़ा सा सफल रहेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप निभाएंगे। जहाँ पर आप फेल हो रहे थे, अब शनिदेव आपको वहाँ पर पास करेंगे। यानी कि अब आप अपनी मिस्टेक से सीखने वाले हैं, अपनी मिस्टेक को सुधार कर काम आगे सफलतापूर्वक बढ़ाएंगे। आपके खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल रखिए। शायद प्रॉपर्टी पर खर्चे हो सकते हैं, ये अच्छा खर्चा है। ये हो सकता है कि आप कोई ज़मीन खरीद लें, कोई घर बुक करा दें, या फिर किसी गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर दें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें। तो शनिदेव यहाँ पर आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खर्चे बढ़ा देंगे। और जब खर्चे बढ़ेंगे तो बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। बैंक बैलेंस खाली ना हो, इससे अच्छा है कि आप अपने पैसे को प्रॉपर्टी में, ज़मीन में, गाड़ी में खर्च कर दें, इन्वेस्ट कर दें, ताकि जब होगा भी नहीं तो खर्च भी नहीं होगा। अगर शनि बुरा हुआ तो आपके संचित धन को इधर उधर फालतू की जगह लगाकर आपके धन को बर्बाद कर देगा। और अगर शनि सही हुआ आपकी जन्म कुंडली में तो आप पैसा सेविंग कर पाएंगे, बचा पाएंगे। पैसा जो है ना वो पैसे को खींचता है। पैसा जो है ना वो बहुत ही ऐसी चीज है जिसके बगैर जिंदगी नहीं चलती। तो शनिदेव यहाँ पर आपको पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन आपको पैसे को संभालने के लिए अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। शनिदेव यहाँ पर पारिवारिक खर्च बढ़ा सकते हैं। शनिदेव पारिवारिक जरूरतों पर पैसा खर्च करवा सकते हैं। अब जैसे क्या हो सकता है, आपके खर्चे धीमे धीमे बढ़ेंगे। आप घर में कोई छोटा सा काम शुरू कराएंगे, चलो भाई 5-10 हज़ार रुपये का काम हो जाएगा। वो छोटा सा काम इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके घर में लाखों रुपए का काम होना शुरू हो जाएगा। तो शनिदेव यहाँ पर छोटे काम से शुरुआत कराकर बड़ा खर्चा कराने वाले हैं। प्रॉपर्टी वगैरह खरीद ली तो इसमें बड़ा खर्चा होने वाला है। तो ध्यान ये रखना है कि सही जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। पैसा सोच समझ कर खर्च करना है। अगर पैसा सोच समझ कर खर्च नहीं किया तो जो जुड़ा हुआ धन है वो भी खर्च हो जाएगा। दूसरी चीज क्या करनी है, आपको तोल मोल कर बोलना है, चुप नहीं रहना है, अपनी जो इच्छाएं हैं वो व्यक्त करनी है। अब आप कई नई चीजों को जानने की इच्छुक होंगे। आपके अंदर एक इच्छा पैदा होगी कि मैं नई चीजों को जानूं, नई चीजों को एक्सप्लोर करूं, नई जानने की चीजों को कोशिश करेंगे। बहुत सारे जो कहते हैं ना जो सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे जो राज हैं उनको खोलने की कोशिश करेंगे। तो अब आप शांत नहीं बैठेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा खोजी स्वभाव के हो जाएंगे, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने वाले हर एक चीज़ को। अब आप इस समय में खुद को पाएंगे कि आप बहुत धार्मिक हैं, आप बहुत
ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। आप इस समय में दान पुण्य बहुत अच्छा करेंगे। शनि का वक्री होना आपको दान पुण्य की इच्छा आपके मन में जागृत कराएगा। आपको आपकी उम्र को लंबा करेंगे, आपकी उम्र को, यानी कहते हैं ना कि शनिदेव आपके शत्रुओं को भी यहाँ पर ख़त्म करेंगे, आपकी बीमारियों को भी ख़त्म करेंगे, आपकी उम्र को लंबा करेंगे, यानी एक हेल्दी जीवन देंगे। भाइयों से छोटी मोटी बहसबाजी हो सकती है, जो उम्र में बड़े भाई बहन हैं उनसे तू मैं भी हो सकती है। बड़े भाई बहन से आपके झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने भाइयों की पूरी हेल्प करेंगे। भाई आपके कैसे भी हों, लेकिन आप उनके अच्छे भाई बनेंगे, उनकी अच्छी सेवा करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। तो आपके भाई भले आपको गाली दें, लेकिन आप अपने भाई का घर चलाएंगे, उसकी जेब खर्ची उसको देते रहेंगे। शनिदेव धन और सांसारिक सुख सुविधाओं को देर से आपके जीवन में लाएंगे। कोशिशें आपकी सारी होंगी, पैसा भी आपका खर्च होगा, लेकिन जो चीज़ें हैं वो धीमे धीमे आप तक आएंगी। कोई भी चीज़ फटाफट यहाँ पर नहीं होने वाली है। लव लाइफ में थोड़ा गड़बड़ रहने वाली है, थोड़ी अटक अटक कर चलेगी। घर हो सकता है आप इस समय में आप अपने घर को रेनोवेट कराने में पैसा खर्च कर दें। हो सकता है आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाए कि मुझे पुराना सोफ़ा हटाकर, टेबल हटाकर नया सोफ़ा, नई टेबल लेकर आनी है। धन कहीं ना कहीं से आपका खर्च ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ज़रूरत और आइडिया आएगा जहाँ पर आप पैसा अपना खर्च करने वाले हैं, और इन्हीं खर्चों से आपको बचना है। धन आएगा और आप थोड़ा धार्मिक चीज़ों पर भी धन खर्च करेंगे, यानी थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे, जो अच्छी बात है। तो जितना गुरु का आशीर्वाद लेंगे, जितना मंदिर जाएंगे, उतना ही शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी शनिदेव की तरफ से। गरीबी और बीमारी दोनों खत्म कर देंगे शनिदेव। देखने में आप इस समय में ना बड़े भोले लगेंगे, बहुत एक आम से इंसान लगेंगे, बिल्कुल सिंपल मैन, लेकिन बहुत अक्लमंद होंगे इस समय। इस समय शनि का वक्री होना आपको बहुत अक्लमंद बना देगा। और कठिन से कठिन वक्त भी आ जाए, कठिन से कठिन कहते हैं ना, कोई वक्त आ जाए, तो उसमें भी आप धैर्य से काम करने वाले हैं। सर पर चोट लग सकती है, पता चला छत पे गए और छत का कोई पत्थर गिर के चोट लग गई या किसी ने मार दिया, ध्यान रखिएगा। ससुराल में थोड़ी तनातनी रहेगी, ससुराल वाले आपस में थोड़ा बहसबाजी करते रहेंगे, इसका असर भी आपके जीवन पर पड़ेगा। आपकी पत्नी नाराज़ होंगी या परिवार की टेंशन में होंगी, तो आपके रिश्तों पर भी फर्क पड़ जाएगा। मुंह में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, छाले लग सकते हैं या दांतों में दर्द हो सकता है, ध्यान रखिएगा। गुरु का होना, एक सच्चे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु का दर्शन करिए, नंगे पैर आप मंदिर जाइए, वहाँ पे साफ सफाई करिए। सफलता पाने के लिए कुछ लोगों को घर से दूर जाना पड़ सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, और कुछ लोग जो पहले से विदेश में थे या दूर थे, वो अपने घर वापसी भी कर सकते हैं। तो सफलता पाने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ेगा, और सफलता कहते हैं ना, सफलता पाने के लिए थोड़ा दूर भी जाना पड़ सकता है, यानी आपको अपनी सिटी चेंज करनी पड़ सकती है। और इस समय में आप अपनी माँ का भी बहुत ध्यान रखिएगा। और आपका जो ये क्या कहते हैं ना, शनि का वक्री होना, शनि का ये जो परिवर्तन है, इसमें आप गुरु की सेवा करें, मंदिर जाकर, गुरुद्वारे जाकर गुरु दर्शन करें। सफलता पाने के लिए आप अपने क्या कहते हैं ना, आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, जैसे मैंने बताया। तो यात्रा का भी योग है, परिवर्तन का भी योग है, विदेश जाने का भी योग है। आप नहीं गए तो आपके परिवार वाले ज़रूर जाएंगे। परिवार में खुशियाँ जो है ना, वो आने वाली है। इस समय में आपको बस अपने जो अभी आप कमा रहे हैं उसको सेव करिए और आगे अपने भविष्य के लिए जोड़िए। तेज़ लेन देन आपका बढ़ने वाला है। आप देखेंगे इस महीने में बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपके साथ होने वाली है, लेन देन की। हनुमान चालीसा पढ़िए। आपको इन्हीं रेमेडीज़ पे ध्यान देना है। आपने ये रेमेडीज़ फॉलो कर ली, वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लिया, तो फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप अपने वक्री ग्रह को सही करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए, माँ सरस्वती की आराधना करिए, आपका काम बन जाएगा। शंकर भगवान को एक लोटा जल भी चढ़ा दीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कोई समस्या, कोई परेशानी है तो मुझसे तुरंत संपर्क करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली को जांचूं और आपको बताऊं कि क्यों आप तरक्की नहीं पा रहे हैं, तो सिंपल सा काम एक करिए, अपनी अपॉइंटमेंट दिए गए नंबर पर बुक करिए, और फिर देखिए जब हम आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, तो आपकी सभी समस्याओं का खात्मा भी हो जाएगा और आप
हंसते खेलते हुए नजर आएंगे। तो जब भी आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर। अगर जन्म कुंडली कमज़ोर है तो लाख कोशिश भी कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेरा नंबर आपके सामने है, फ़ोन मिलाइए, अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कराइए और मुस्कुराइए। राधे राधे।